ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 167 167 में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक अंत्य लीला भाग अध्याय 11 को आज आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हरिदास ठाकुर का महाप्रयाण। करीब 108 छंद हैं इस अध्याय में और पूरे चैतन्य चरितामृत के प्रसिद्धतम, अत्यंत भाव विभोर कर देने वाले अध्यायों में से एक है ये, जहाँ कविराज गोस्वामी की चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों के श्री चरणों में प्रार्थना को छंद संख्या 115 में लिपिबद्ध किया गया है। 16 से 42 तक हरिदास ठाकुर की भगवान चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना का उल्लेख है और 43 से लेकर 108 तक हरिदास ठाकुर के महाप्रयाण की और उनके क्रियाकर्म से संबंधित आवश्यक क्रियाएं जो स्वयं भगवान के द्वारा संपादित की गई है उसका उल्लेख किया गया है। तो श्रवण करेंगे ये पूरे अध्याय की संक्षिप्त प्रस्तुति के क्रम में। आरंभ में श्रील प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर महाशय के अमृत प्रवाह भाष्य का उद्धरण देते हैं। तो क्रमशः एक एक छंद को हम लोग वाचन करेंगे, श्रवण करेंगे और हरिदास ठाकुर के इस महाप्रयाण की लीला को, जिसके साक्षी स्वयं भगवान बनकर जिस प्रकार राम कथा में जटायु की अंतिम क्रिया भगवान श्री राम संपन्न कर रहे हैं, यहाँ चैतन्य महाप्रभु हम दर्शन करेंगे इन शब्दों के माध्यम से कैसे हरिदास ठाकुर के इस देह को हाथों में उठाकर उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर का महाप्रयाण अध्याय संख्या 11 कहते हैं, नमामि हरिदासम तम चैतन्यम तम च तत्प्रभुम संस्थितामपि यन्मूर्तिम स्वांके कृत्वा नर्तय। मैं हरिदास ठाकुर तथा उनके स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने हरिदास ठाकुर के शरीर को अपनी गोद में लेकर नृत्य किया है। तो ये जो चित्र हम यहाँ पर देख रहे हैं, बाईं तरफ हरिदास ठाकुर का मृत शरीर चैतन्य महाप्रभु की गोद में है और दूसरी ओर हम देख सकते हैं दाईं तरफ स्वयं सभी प्रकार की आवश्यक क्रियाएं चैतन्य महाप्रभु द्वारा संचालित की जा रही है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण भावनामृत प्रचार आंदोलन के देह मूर्त स्वरूप रहे हैं हरिदास ठाकुर, जिनको नाम आचार्य की उपाधि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दी है और वो इस धराधाम से लीला गमन कर रहे हैं, भगवान स्वयं उपस्थित है। तो बहुत ही भाव विभोर करने वाला अध्याय है। एक एक छंद को हम इस भाव से श्रवण करें कि चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण संरक्षण में रहे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के जीवन से प्रेरणा लेते हुए हम सभी के हृदय में, हम सभी के जीवन में हरिनाम स्थिर हो जाए। जय जय श्री चैतन्य जय दयामय जय द्वैत प्रिय नित्यानंद प्रिय, जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जो अत्यंत दयालु हैं और जो अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु को अत्यंत प्रिय है। जय श्रीनिवासेश्वर हरिदास नाथ, जय गदाधर प्रिय स्वरूप प्राणनाथ। जय श्रीनिवास ठाकुर के प्रभु की जय हो, हरिदास ठाकुर के स्वामी की जय हो, गदाधर पंडित के प्रिय स्वामी की जय हो, स्वरूप दामोदर के प्राणनाथ की जय हो। जय काशी प्रिय जगदानंद प्राणेश्वर, जय रूप सनातन रघुनाथेश्वर। कहते हैं यहाँ पर काशी मिश्र के परम प्रिय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। वे जगदानंद के प्राणनाथ हैं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रभु हैं। बहुत महत्व का ये मंगलाचरण है, क्योंकि यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रथम 15 छंदों में चैतन्य महाप्रभु एवं उनके समस्त पार्षदों के चरणों में प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं
क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी, हम शब्दों को आगे देखेंगे, यहाँ भावुक हैं। यहाँ भगवान के पार्षद हरिदास ठाकुर और अद्वैत आचार्य इस धराधाम पर चैतन्य महाप्रभु से पहले आते हैं, और वह प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान प्रकट हो जाएं। इसीलिए हमने जब हरिदास ठाकुर के संबंध में पूर्ववर्ती अध्याय पढ़ा था तो जाना था कि कैसे अद्वैत आचार्य के संग उन्होंने शांतिपुर में निवास किया था, और चैतन्य महाप्रभु यहाँ बार बार इस चित्र को इस पूरे अध्याय में हम दर्शन कर सकें और भाव स्वीकार कर सके, कैसे भगवान स्वयं अपने भक्त को किसने कितने स्नेह के साथ यहाँ जीवित हरिदास ठाकुर की बात, प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करके हरिदास ठाकुर की कुटिया पर आते थे। भगवान अपने भक्तों के साथ कितने स्नेहशील हैं, ये उसकी एक झलक है। और इसलिए यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, जितने भगवान हमारे जीवन में विशेष स्थान रखते हैं, उनके भक्त उससे कम नहीं रखते। कह रहे हैं, काशी मिश्र के परम प्रिय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। जगदानंद के प्राणनाथ रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। जय गौर देह कृष्ण स्वयं भगवान, कृपा करी देह प्रभु निज पद दान। श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य स्वरूप की जय हो, जो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। हे प्रिय प्रभु, आप अपनी अहेतु की कृपा द्वारा मुझे अपने चरण कमलों में शरण दीजिए। जय नित्यानंद चंद्र जय चैतन्य प्राण तोमार चरणार विंदे भक्ति देह दान। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राणाधार श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। हे प्रभु, आप मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति में लगा रहे। नित्यानंद प्रभु हमारे आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्म बल हमें नित्यानंद प्रभु से प्राप्त होता है। जय जय अद्वैत चंद्र चैतन्य आर्य, स्वचरणे भक्ति देह जय अद्वैताचार्य। उन अद्वैत आचार्य की जय हो जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी आयु तथा आदरशीलता के कारण श्रेष्ठ मानते हैं। कृपा कृपया मुझे उनके अपने चरण कमलों की भक्ति में वे लगाएं। तो अद्वैत आचार्य से अनुरोध कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, आचार्यों की प्रार्थनाएं पर्याप्त हैं। यदि हमारे पास शब्द न हो और भाव हो तो हम इन प्रार्थनाओं की पुनरावृत्ति कर दें मात्र, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए स्तुतियों को, प्रार्थनाओं को हमें गान करते रहना चाहिए। जय गौर भक्त गण गौर यार प्राण, सब भक्त मिली मोरे भक्ति देह दान। श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो, क्योंकि महाप्रभु उनके जीवन और प्राण हैं। कृपया आप सभी मुझे भक्ति का दान दें। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शब्द हैं, भाव है। हम इसकी पुनरावृत्ति करके प्रार्थना कर रहे हैं महाप्रभु से, उनके भक्तों से, उनके पार्षदों से कि हमें भी भक्ति का दान प्रदान करें। जय रूप सनातन जीव रघुनाथ, रघुनाथ गोपाल जय मोर नाथ। कह रहे हैं, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, इनमें हम रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की कथा आगे श्रवण करेंगे। आगे कहते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी, वृंदावन के इन 6 गोस्वामियों की जय हो। ये सभी मेरे स्वामी हैं। ये सब प्रसादे लिखी चैतन्य लीला गुण, यछे तैछे लिखी करी आपन पावन। मैं महाप्रभु की लीलाओं तथा गुणों की ये प्रथा श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके भक्तों की कृपा से लिख रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि किस तरह उचित रीति से लिखूं, किंतु इस वर्णन को लिखकर, कहते हैं यहाँ पर, मैं अपने आप को शुद्ध कर रहा हूँ। ए मत महाप्रभु नीलांचले वास, संगे भक्त गण लैया कीर्तन विलास। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में रहे और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन का आनंद लिया। दिने नृत्य कीर्तन ईश्वर दर्शन, रात्रे राय स्वरूप सने रस आस्वादन। श्री चैतन्य महाप्रभु दिन में नृत्य कीर्तन तथा जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करने में लगे रहते। रात में वे अपने अत्यंत विश्वस्त भक्तों यथा रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ कृष्ण की लीलाओं के दिव्य रस का अमृत आस्वादन करते। ए मत महाप्रभु सुखे कालन याय, कृष्ण विग्रह विकारंगे नानाहाय। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु सुख पूर्वक अपने दिन नीलांचल अर्थात जगन्नाथपुरी में बिता रहे थे। कृष्ण से विरह के कारण उनके शरीर में अनेक दिव्य लक्षण प्रकट होते थे। तो अंतरंग लीला है ये, अंत्य लीला, जहाँ भगवान के इस विरह भाव का प्रमुखता से उल्लेख है। भगवान के विरह में
जो विकार है शरीर के, वो चैतन्य महाप्रभु के शरीर में दृष्टिगोचर हो रहे थे भक्तों को। दिने दिने बाढ़े विकार रात्रे अतिशय चिंता उद्वेग प्रलाप आदि यत शास्त्रे कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, दिन प्रतिदिन ये लक्षण बढ़ रहे थे, ये शारीरिक विकार, और रात में ये और भी अधिक बढ़ते हुए दिखते। ये सारे लक्षण यथा दिव्य चिंता उद्वेग उन्मत्त सा प्रलाप उसी रूप में विद्यमान थे जैसा कि शास्त्रों में उनका वर्णन हुआ है। स्वरूप गोसाई यार रामानंद राय रात्रि दीने करे दोहे प्रभु सहाय। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के प्रमुख सहायक स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रामानंद राय दिन रात महाप्रभु के साथ रहते। एक दिन गोविंद महाप्रसाद लैया हरिदासे दीते गेला आनंदित हैया। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का निजी सेवक गोविंद बहुत ही आनंदित होकर जगन्नाथ जी का प्रसाद देने हरिदास ठाकुर के पास गया। तो अब यहाँ से जो कथन यहाँ पर विषय परिवर्तित हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु का भी भाव बढ़ता जा रहा है विरह का, और इधर हरिदास ठाकुर भगवान चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो सभी की, क्योंकि ये मैंने पूर्व में विशेष श्रवण किया है आचार्यों के अ, शरणागत होकर, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन दोनों बातों को यहाँ कहने का संदर्भ हम समझ लें आरंभ में ही, तो हमारे लिए उचित रहेगा। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का यह अंतरंग अंत्य भाग है, जहाँ भगवान और अधिक निमग्न होते जा रहे हैं कृष्ण विरह के स्वभाव में। और जब वह भाव बढ़ेगा तो उसके उपरांत कुछ ही समय काल में भगवान लीला समापन भी करेंगे, इस जगत से देह तिरोधान भी करेंगे। पर हरिदास ठाकुर को ये स्वीकृत नहीं है, इसलिए हरिदास ठाकुर भगवान से पहले इस धराधाम से जाने की प्रार्थना करेंगे। वो भगवान को इस प्रकार शरीर छोड़ते हुए यहाँ इस लीला में नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ उल्लेख किया गया है हरिदास ठाकुर प्रार्थना करेंगे चैतन्य महाप्रभु से। तो गोविंद प्रसाद देने के लिए गए हैं। देखे हरिदास ठाकुर करी आछे शयन मंद मंद करी तेछे संख्या संकीर्तन। गोविंद ने क्या देखा? गोविंद जो भगवान के सेवक हैं, जिनके बारे में हमने पिछले अध्याय संख्या 10 में श्रवण किया, जब गोविंद हरिदास ठाकुर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वे अपने पीठ के बल लेटे हैं और धीरे धीरे जप माला में जप कर रहे हैं। गोविंद कहे उठ आसी करह भोजन हरिदास कहे आजी करी उल्लंघन। गोविंद ने कहा कृपया उठकर अपना महाप्रसाद ग्रहण करें। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया आज मैं उपवास रखूंगा। संख्या कीर्तन पूरे नाही कीमत खाई ब महाप्रसाद आनी आचा कीमत उपेक्षी ब। कहते हैं हरिदास ठाकुर, मैंने अभी अपना जप पूरा नहीं किया है, तो फिर मैं कैसे खा सकता हूँ? लेकिन तुम महाप्रसाद लाए हो तो मैं उसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकता। एत बलि महाप्रसाद करीला वंदन एक रंच लैया तार करीला भक्षण। ये कहकर उन्होंने महाप्रसाद को नमस्कार किया और उसमें से रंच भर लेकर ग्रहण कर लिया। तो महाप्रसाद कृष्ण की कृपा के रूप में प्राप्त हुआ है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर, इसलिए उसे वंदन किया है, वो सामान्य भोजन नहीं है। कृष्ण बड़ दयामय करी बारे जीवा जाय स्वप्रसाद अन्न दिला भाई। तो जब हम सभी प्रार्थना करते हैं भगवान के द्वारा प्रदत्त प्रसाद को ग्रहण करने के लिए, तो हम कहते हैं कृष्ण अत्यंत दयालु हैं, क्योंकि हम जीवों की आसक्ति होती है सुंदर स्वादिष्ट भोजन में, तो प्रसाद के रूप में भी हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। और उसके लिए यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि ये विभिन्न व्यंजन, ये प्रसाद, ये हमारी आध्यात्म, ये केवल स्वाद की तुष्टि नहीं करते, हमारी आध्यात्मिक प्रबुद्धता उन्नति को भी बढ़ाते हैं, इसलिए महाप्रसाद की उपेक्षा नहीं कर सकते। तो एक रंच मात्र प्रसाद ले लिया हरिदास ठाकुर ने और कह दिया गोविंद से कि आज उपवास करने की इच्छा है। आरे दिन महाप्रभु तार ठाई अइला सुस्त हो हरिदास बलि तारे पूछीला। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास के स्थान पर गए और उनसे पूछा हरिदास तुम ठीक तो हो? नमस्कार करीते हो कैला निवेदन शरीर सुस्त है मोर अशुस्त बुद्धिमान। हरिदास ने महाप्रभु को उत्तर दिया, नमस्कार किया और उत्तर दिया है मेरा शरीर तो स्वस्थ है किंतु मेरा मन और बुद्धि ठीक नहीं है। हम जब सामान्यतः इन्हीं सत्रों में तुलसीदास बाबा को सुनते हैं तो हम क्या कहते हैं? मेरा शरीर अस्वस्थ है पर मेरा मन शुद्ध है। भक्त जिस प्रकार से भक्ति हो सकती है उसे अपनी स्वस्थता मानता है। हरिदास ठाकुर यहाँ पर अत्यंत विनयशीलता का भाव दर्शाते हुए कह रहे हैं
प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो उनका शरीर अस्वस्थ था और उनका मन शुद्ध था, पर शरीर की अस्वस्थता की उनको कोई चिंता नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि मेरा मन और बुद्धि ठीक नहीं है। और क्यों नहीं है? प्रभु कहे कौन व्याधि कहत निर्णय, तेहो कहे संख्या कीर्तन ना पुरय। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं क्यों नहीं है मेरा मन और बुद्धि स्थिर? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा रोग क्या है? हरिदास ठाकुर ने कहा मेरा रोग यही है कि मैं अपनी जप संख्या पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं यदि कोई जप की निर्धारित संख्या पूरा ना कर पाए तो उसे आध्यात्मिक जीवन की रुग्ण अवस्था समझनी चाहिए। न्यूनतम हम सभी के लिए 16 माला का जप निर्धारित किया गया है, और यदि हम उतना भी ना कर सके तो हमें समझना चाहिए कि हम आध्यात्मिक रूप से रुग्ण हैं, हम स्पिरिचुअली वेल नहीं हैं। हरिदास ठाकुर को यहाँ अपने शारीरिक रूप से रुग्णता की चिंता नहीं है। प्रभु कहे वृद्ध हैला संख्या अल्प कर, सिद्ध देह तुम्ही साधने आग्रह केने कर। महाप्रभु ने सुनकर कहा अब आप वृद्ध हो गए हो, नित्य जप किए जाने की नाम संख्या घटा दो, आप तो पहले से मुक्त हो, अतएव इतने कठोरता से नियमों का पालन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। भगवान हरिदास ठाकुर से कह रहे हैं भगवान का नाम जप हो, इसकी संस्तुति, इसकी शिक्षा, इसकी प्रेरणा, इसका उदाहरण स्वयं भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। पर भगवान के समक्ष एक ऐसा भक्त है जिसको भगवान कह रहे हैं कि नाम जप संख्या कम कर दो, तुम्हें आवश्यकता नहीं है। ऐसा तो अद्भुत चरित्र है हरिदास ठाकुर का। जैसे कक्षा के समस्त विद्यार्थियों को सामान्यतया कठिन परिश्रम करके अपने विषय में परिपक्वता, समर्थता प्राप्त करने के लिए कहा जाता है, पर कभी कभी कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अपने आप को इतना उसमें खपा देते हैं। कभी कभी कुछ माताओं की, कुछ अभिभावकों की ऐसी संतान होती है जिनके लिए माता पिता को कहना पड़ता है बेटा बहुत पढ़ाई कर ली, अब रहने दो, रुक जाओ, आराम कर लो, विश्राम कर लो। ऐसे विलक्षण जैसे विद्यार्थी हमें कभी कभी दिख पाते हैं, वैसे ही अति विलक्षण हरिदास ठाकुर का चरित्र है ये, अति विलक्षण। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर रागानुग भक्ति के स्तर तक पहुंचने से पहले विधि विधान का पालन करने की बात की जाती है। हरिदास ठाकुर इस स्तर को पार कर चुके थे। भगवान कहते हैं कि तुम साधारण नहीं हो हरिदास, तुम तो पहले से ही मुक्त हो। लोक निस्तारिते एई तोमार अवतार, नामेर महिमा लोके करेला प्रचार। इस अवतार में तुम्हारी भूमिका सामान्य लोगों का उद्धार करने की है। तुमने इस जगत में पवित्र नाम की महिमा का पर्याप्त प्रचार किया। भगवान प्रसन्न है हरिदास ठाकुर से, उन्हें नामाचार्य कह रहे हैं। हमने आरंभ में जहाँ विभिन्न पार्षदों के मूल स्वरूप की बात की गई थी वहां जाना था कि हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं बड़े बड़े भक्त भगवान को इस लीला में उनकी सहायता करने के लिए उपस्थित हुए हैं, और कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो निजी सहायक भगवान की इच्छा, अपनी इच्छा से भगवान की सहायता के लिए अवतरित हुए हैं। हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार हैं और अन्य भक्तों की तरह भगवान के अभिष्ट कार्य को संपन्न करने की सहायता के लिए अवतरित हुए हैं। एबे अल्प संख्या करी कर संकीर्तन, हरिदास कहे सुन मोर सत्य निवेदन। महाप्रभु ने अंत में कहा हरिदास ठाकुर अब हरे कृष्ण महामंत्र की जप संख्या तुम कम कर दो। हरिदास ठाकुर उत्तर देते हैं आप कृपया मेरे वास्तविक निवेदन को सुने। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु से यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं हरिदास ठाकुर। क्या कह रहे हैं? हीन जाति जन्म मोर निंदे कलेवर, हीन कर्मे रत मुई अधम पामर। मैं निम्न कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा शरीर अत्यंत गर्हित है, मैं सदैव निम्न कार्यों में लगा रहा हूँ, इसलिए मैं सबसे नीच तथा गर्हित व्यक्ति हूँ। भगवान अदृश्य स्पृश्य मोरे के अंगीकार कईला, रौरव हईते काढ़ी मोरे वैकुंठ चढ़ाईला। मैं न देखने योग्य तथा अछूत हूँ, अपितु आपने मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया है। भगवान इसका अर्थ ये हुआ कि आपने मुझे नारकीय स्थिति से उद्धार किया है और वैकुंठ के पद तक पहुंचाया है। स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही हयो इच्छामय, जगत ना चाहियो यारे यछे इच्छा हय। आप पूर्ण स्वतंत्र ईश्वर है प्रभु, आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से कार्य करते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार सारे जगत को नचाते हैं तथा काम में लगाते हैं। पूरी भूमिका भगवान के इन दिव्य गुणों को स्मरण करते हुए हरिदास ठाकुर यहाँ निर्माण कर रहे हैं। कह रहे हैं अनेक न चाइला मोरे प्रसाद करिया, विप्रसाद श्राद्ध पात्र खाई नो म्लेच्छ हैया। हे प्रभु आप
अपनी कृपा से आपने मुझे नाना प्रकार से नचाया है। उदाहरणार्थ मुझे श्राद्ध पात्र दिलाया जो कि उत्तम ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए था, मैंने उसमें भोजन किया है। यद्यपि मेरा जन्म मांसाहार के कुल में हुआ था, पर हरिदास ठाकुर किसी भी परिवार में उत्पन्न हुए, श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर, उन्नत भक्त होने के कारण उनका सम्मान उत्तम कोटि के ब्राह्मण से भी बढ़कर गया था। वैष्णव की कोई जाति नहीं होती, वैष्णव किसी विशेष आश्रम का नहीं होता। ये वर्ण, ये आश्रम की व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का वर्ण या ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, इन सबसे परे है वैष्णव। वैष्णव किसी भी कुल का हो सकता है जन्म के आधार पर उसका गुण, उसका कर्म, उसका स्वभाव वैष्णव है। एक वांछा है मोर बहुदिन है ते, लीला संवरी बे तुम लय मोर चित्ते। तो मूल कारण प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर हरिदास ठाकुर, कहते हैं दीर्घ काल से मेरी एक ही इच्छा रही है भगवान, हे प्रभु, मेरे विचार से आप अत्यंत शीघ्र इस भौतिक जगत से अब अपनी लीला समाप्त कर देंगे। भक्त हैं भगवान के हरिदास ठाकुर, भगवान के मनोभाव को समझते हैं। वो जान गए हैं कि शीघ्राति शीघ्र अब चैतन्य महाप्रभु इतने विरह भाव में दिन रात वो भगवान के चिंतन में हैं, अब वो शीघ्र ही अपनी लीला संवरण करने वाले हैं। कहते हैं हरिदास ठाकुर, से ही लीला प्रभु मोरे कभू न दिखाई ब, आप नार आगे मोर शरीर पाड़ी ब। वो कहते हैं मैं चाहता हूं कि आप अपनी लीला का ये अंतिम अध्याय मुझे ना दिखलाएं भगवान, इसके पूर्व की वो समय आए। मैं चाहता हूं कि मेरा शरीर आपके सामने धराशायी हो जाए। हृदय धरी मु तोमार कमल चरण, नयन देखूं मु तोमार चांद वदन। मैं आपके कमलवत चरणों को अपने हृदय में धारण करना चाहता हूँ और आपके चंद्रमा सदृश मुखमंडल का दर्शन करना चाहता हूँ। हरिदास ठाकुर भगवान को जाते हुए नहीं देखना चाहते थे लीला तिरोधान में, कहते हैं उससे पहले मैं चला जाना चाहता हूँ। जीवाय उच्चारी मु तोमार कृष्ण चैतन्य नाम, एई मत मोर इच्छा साड़ी मुपराण। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी जीभ से आपका श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करूं और इस उच्चारण के साथ कृपया मुझे इस तरह से अपना शरीर छोड़ने दें। मोर एई इच्छा यदि तुम्हार प्रसाद है, एई निवेदन मोर कर दयामय। हे अत्यंत दयालु प्रभु, यदि आपकी कृपा से ऐसा हो सके तो कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। भक्त भगवान के सामने यदि शर्त भी लगाता है तो वो भी भगवत कृपा से, भगवान की प्रसन्नता के लिए। एई नीच देह मोर पड़ुक तव आगे, एई वांछा सिद्धि मोर तोमा तेई लागे। इस नीच देह को आप अपने सामने गिर जाने दे भगवान, आप मेरी सारी इच्छाओं की पूर्णता को संभव बना सकते हैं। प्रभु कहे हरिदास ये तुम मागी बे, कृष्ण कृपा मय ताहा अवश्य करीबे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे हरिदास, कृष्ण इतने दयामय हैं कि तुम जो भी चाहते हो उसे वे अवश्य पूरा करेंगे। किंतु हमारे ये किछु सुख सब तोमा लैया, तोमार योग्य नहीं या बे हमारे छड़िया। किंतु मेरा जो भी सुख है वो तुम्हारी संगति के कारण है हरिदास, तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है कि तुम चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ जाओ। भगवान अपने एकांतता में, अपने हृदय की विचलन भरी अवस्था हरिदास ठाकुर के समक्ष कह रहे हैं। चरण धरी कहे हरिदास न करी हमाया, अवश्य मो अधम प्रभु कर ए दया। हरिदास ठाकुर इतना सुनने मात्र से चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ कर कहते हैं, प्रभु कृपया अपनी माया उत्पन्न ना करें भगवान, मैं अत्यंत पतित हूँ, कृपया आप मुझ पर अपनी अब दया अवश्य दिखलाएं। मोर शिरोमणि कत कत महाशय, तोमार लीलार सहाय कोटि भक्त है। हे प्रभु, ऐसे अनेक सम्मानित व्यक्ति एवं करोड़ों भक्त हैं जो मेरे सिर पर बैठने योग्य हैं भगवान, वे सभी आपकी लीला में सहायक हैं। आप ऐसे न कहें कि मेरे चले जाने से आप अकेले हो जाएंगे। आमायन यदि एक कीट मरी गेल, एक पिपीलिका मैले पृथ्वी कहाँ हानि है ल। अपने आप को हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मेरे जैसा तुच्छ कीट यदि मर भी जाए भगवान तो कौन सी हानि है। यदि एक चींटी मृत हो जाए तो भौतिक जगत की कौन सी हानि हो जाती है। भगत वत्सल प्रभु तुम्ही मुई भक्ता भास, अवश्य पुराबे प्रभु मोर एई आश। हे प्रभु, आप सदैव अपने भक्तों के प्रति स्नेहिल रहते हैं,
मैं तो एक कृत्रिम भक्त हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इच्छा पूरी करें। यही मेरी आशा है। मध्याह्न करीते प्रभु चलीला आपने, ईश्वर देखिया काली दिव्य दर्शने। चूंकि दोपहर के कृत्य करने शेष थे, अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु वहां से विदा होने के लिए उठ खड़े हुए। किंतु यह तय हुआ कि अगले दिन वे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद हरिदास ठाकुर को देखने के लिए अवश्य आएंगे। तबे महाप्रभु तारे करी आलिंगन, मध्याह्न करीते समुद्रे करी लागमन। उनका आलिंगन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दोपहर के कृत्य करने चले गए और स्नान करने हेतु समुद्र को और प्रस्थान करते हैं। तो जो भाव भक्त को भगवान से कहने थे, जो भाव भक्त भगवान को भक्त से कहने थे, उसका आदान प्रदान हो गया है। 16 से 42 तक हमने श्रवण कर लिया। हरिदास ठाकुर ने भगवान से प्रार्थना की है कि मैं जान गया हूं कि आपसे शीघ्र ही लीला संवरण करने वाले हैं भगवान, मैं वो देख नहीं पाऊंगा। आपकी उपस्थित रहते हुए, आपके समक्ष, आपके चरणों में कृष्ण का नाम स्मरण करते हुए, आपको स्मरण करते हुए भगवान मैं इस धराधाम से चला जाऊं। और भगवान कहते हैं यदि तुम चले जाओगे तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। हरदास ठाकुर कहते हैं भगवान इतने सारे भक्त हैं आपके संग, मुझ पर कृपा करें। तो छंद संख्या 43 से लेकर 108 तक का जो विषय हम श्रवण कर रहे हैं, वो हरिदास ठाकुर के अब महाप्रयाण का है। और उसके बाद क्या आवश्यक क्रियाएं भगवान कैसे संपन्न करते हैं, वो यहाँ पर उल्लिखित है। कहते हैं भगवान वहां से उस दिन चले गए। अगले दिन क्या हुआ? प्रातः काले ईश्वर देखी सब भक्त लैया, हरिदासे देखी ते आई लाग शीघ्र करिया। अगले दिन प्रातः काल जगन्नाथ मंदिर जाने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों के साथ तेजी से हरिदास ठाकुर को देखने आए। भगवान जान गए थे, भगवान भक्त को उसके स्वभाव में स्वतंत्रता देते हैं। भक्त की स्वतंत्रता भगवान के श्री चरणों की परतंत्रता में होती है। भगवान सभी को लेकर आए हैं। हरिदास रागे आसी दिला दर्शन, हरिदास वंदिला प्रभु रार वैष्णव चरण। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा अन्य भक्त हरिदास ठाकुर के समक्ष आए। हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा समस्त वैष्णवों के चरण कमलों में नमस्कार किया है। प्रभु कहे हरिदास कह समाचार, हरिदास कहे प्रभु ये कृपा तुम्हार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे हरिदास क्या समाचार है? हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, हे प्रभु आप मुझ पर जो भी कृपा करें। अंगने आरंभिला प्रभु महा संकीर्तन, वक्रेश्वर पंडिता करे न कर्तन। अंगने आरंभिला प्रभु महासंकीर्तन, वक्रेश्वर पंडिता करे न नर्तन। ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत आंगन में महान संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। और वक्रेश्वर पंडित इसमें प्रमुख नर्तक थे। वक्रेश्वर पंडित भगवान के प्रमुख नर्तक हैं। बेड़ा संकीर्तन में रथ यात्रा के अवसर पर भक्तों की टोलियों में प्रमुख है वक्रेश्वर पंडित, जो भगवान के कीर्तन पर नर्तन करने के लिए उद्यत रहते हैं। स्वरूप गोसाई आदि यत प्रभुर गण, हरिदासे बेड़ी करे नाम संकीर्तन। स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों ने हरिदास ठाकुर को घेर लिया और संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। रामानंद सार्वभौम सबार अग्रे ते, हरिदास गुण प्रभु लागिला कही ते। रामानंद राय तथा सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे महान भक्तों ने सारे महान भक्तों के समक्ष स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पवित्र गुणों का वर्णन करने लगे। हरिदासर गुण कहिते प्रभु हैला पंचमुख, कहिते प्रभु बाड़े महासुख। जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के दिव्य गुणों का वर्णन करने लगे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनके 5 मुख हों। उन्होंने जितना ही अधिक वर्णन किया उनका सुख उतना ही बढ़ता गया। हरिदासेर गुणे सबार विस्मित हय मन, सर्व भक्त वंदे हरिदासेर चरण। हरिदास ठाकुर के दिव्य गुणों को सुनकर वहां उपस्थित सारे भक्त आश्चर्यचकित हो गए। उन सबों ने हरिदास ठाकुर के चरण कमलों की वंदना की है। हरिदास निजाग्रते प्रभु रे बसाईला, निज नेत्र दुई भृंग मुखे पद में दीला। हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने समक्ष बैठाया और तब भौरों के तुल्य अपने दोनों नेत्र महाप्रभु के मुखमंडल पर टिका दिए। हरिदास ठाकुर ने भगवान को अपने नेत्रों के समक्ष बैठाया है। स्वहृदय आनि धरिल प्रभुर चरण, सर्व भक्त पद रेणु मस्तक भूषण। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय पर धारण किया और तब समस्त भक्तों के
चरणों की धूली लेकर अपने मस्तक पर लगाई। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बलिन बार बार, प्रभु मुख माधुरी पिए नेत्र जल धार। उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य के पवित्र नाम का बारंबार उच्चारण किया। जब उन्होंने महाप्रभु के मुख की मधुरता का पान किया तो उनके नेत्रों से लगातार अश्रु बहने लगे। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द करीते उच्चारण, नामे रस सहित प्राण कैला उत्क्रामण। श्री कृष्ण चैतन्य का नाम उच्चारण करते करते उन्होंने प्राण त्याग दिए और अपना शरीर छोड़ दिया। महायोगेश्वर प्राय देखी स्वच्छंदे मरण, भीष्मेर निर्याण सबार हईल स्मरण। हरिदास ठाकुर की अद्भुत इच्छा मृत्यु देखकर हर व्यक्ति को भीष्म के मरण का स्मरण हो पाया, क्योंकि ये मृत्यु महान योगी की मृत्यु जैसी थी। हरि कृष्ण शब्दे सबे करे कोलाहल, प्रेमानंदे महाप्रभु हईला विवल। जब सबों ने हरि तथा कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन किया तो कोलाहल मच गया। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमानंद से विवल हो उठे। हरिदासन तनु प्रभु कोले लैला उठाइया, अंगने नाचे न प्रभु प्रेमाविष्ट हैया। महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के शरीर को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और वे अत्यंत प्रेमावेश में आकर आंगन में नृत्य करने लगे। प्रभुर आवेशे अवश सर्व भक्त गण, प्रेमावेशे सभे नाचे करे न कीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेमावेश के कारण सारे भक्त निरुपाय थे और वे भी प्रेमावेश में नृत्य तथा सामूहिक कीर्तन करने लगे। एई मते नृत्य प्रभु कैला कत क्षण, स्वरूप गोसाई प्रभु रे कराइल सावधान। श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ समय तक इसी तरह नृत्य करते रहे और तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने ठाकुर हरिदास के शरीर के लिए अन्य क्रियाओं के विषय में उन्हें सूचित किया। हरिदास ठाकुरे तबे विमाने चढ़ैया, समुद्रे लईला गेला तबे कीर्तन करिया। तब हरिदास ठाकुर के शरीर को एक वाहन पर चढ़ाया गया जो विमान जैसा था और सामूहिक कीर्तन के साथ उसे समुद्र ले जाया गया। आगे महाप्रभु चले नृत्य करते करीते, पाछे नृत्य करे वक्रेश्वर भक्त गण साथे। श्री चैतन्य महाप्रभु शोभा यात्रा के आगे आगे नृत्य कर रहे थे और वक्रेश्वर पंडित अन्य भक्तों के साथ उनके पीछे पीछे कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे। हरिदासे समुद्र जले स्नान कराईला, प्रभु कहे समुद्र ही महातीर्थ हैला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के शरीर को समुद्र में स्नान कराया और घोषित किया, आज से यह समुद्र महान तीर्थ स्थल बन गया है। हरिदासेर पादोदक पिए भक्त गण, हरिदासे रंगे दिला प्रसाद चंदन। हर एक ने उस जल को पिया जो हरिदास ठाकुर के चरणों का
स्पर्श कर चुका था और सबों ने जगन्नाथ जी के चंदन प्रसाद का हरिदास ठाकुर के शरीर पर लेपन किया। डोर कडार प्रसाद वस्त्र अंगे दीला, बालूकार गर्त करी ताहे सोया ईला। बालू में गड्ढा खोदकर उसमें हरिदास ठाकुर का शरीर रख दिया गया। तब भगवान जगन्नाथ का प्रसाद यथा उनकी रेशमी रस्सियां, लेप, भोजन तथा वस्त्र उनके शरीर के ऊपर रखा गया। चारिदी के भक्त गण करे न कीर्तन, वक्रेश्वर पंडित करे न आनंदे नर्तन। भक्तों ने शरीर के चारों ओर सामूहिक कीर्तन किया और वक्रेश्वर पंडित ने आनंदित होकर नृत्य किया। हरि बोल भले गौर राय, आपन श्री हस्ते वालो दिला तार गाय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने दिव्य हाथों से हरिदास ठाकुर के शरीर को हरि बोल कीर्तन करते हुए बालू से ढक दिया। तारे वालो दिया ऊपरे पिंडा बांधा ईला, चौदी के पिंडरे महा आवरण कैला। भक्तों ने हरिदास ठाकुर के शरीर को बालू से ढककर उसी स्थान पर एक चबूतरा बना दिया। इस चबूतरे को चारों ओर से चार दीवारी द्वारा सुरक्षित कर दिया गया। ताहा बेड़ी प्रभु कैला कीर्तन नर्तन, हरि ध्वनि कोलाहले भरिल भुवन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस चबूतरे के चारों ओर नृत्य और कीर्तन किया और जब हरिनाम का कोलाहल हुआ तो सारा ब्रह्मांड उस शब्द से भर गया। तबे महाप्रभु सब भक्त गण संगे, समुद्र करीला स्नान जल केली रंगे। संकीर्तन के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ समुद्र में तैर कर तथा हर्षित होकर जल क्रीड़ा करके स्नान किया। हरिदासे प्रदक्षिण करी आयला सिंह द्वारे, हरि कीर्तन कोलाहल सकल नगरे। हरिदास ठाकुर की समाधि की प्रदक्षिणा करके श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर गए। सारे नगर ने संकीर्तन में भाग लिया और कोलाहल से सारा नगर गुंजायमान हो उठा। सिंह द्वारे आसी प्रभु पसारी रिठाई, आचल पातिया प्रसाद मांगीला तथाई। सिंह द्वार पर पहुंचकर श्री चैतन्य महाप्रभु वहां के सारे दुकानदारों से वस्त्र फैलाकर प्रसाद मांगने लगे। यदि हमें स्मरण हो, 3 अध्याय पूर्व हमने गोपीनाथ पटनायक के उद्धार की कथा सुनी। चैतन्य महाप्रभु वहां अपने पार्षदों से कहते हैं, मैं सन्यासी हूँ, क्या तुम मुझसे भिक्षा मांगना चाहते हो भौतिक जगत के लोगों के तो समक्ष? यहाँ हरिदास ठाकुर का शरीर लेकर सिंह द्वार पर बैठ गए हैं भगवान, और वस्त्र फैलाकर दुकानदारों से प्रसाद मांग रहे हैं। क्यों? हरिदास ठाकुरे महोत्सव तरे, प्रसाद मागिया भिक्षा देहत अमरे। महाप्रभु ने कहा, मैं हरिदास ठाकुर के देहावसान के सम्मानार्थ उत्सव के लिए प्रसाद मांग रहा हूँ, कृपया मुझे भिक्षा दे। जो पूरे जगत का भरण पोषण करते हैं वो अपने भक्त की महिमा का प्रचार करने के लिए भिक्षा मांगने के लिए बैठे हैं। वो चैतन्य महाप्रभु जिनके श्री चरणों में राजे महाराजे अपना सर्वस्व दान देने के लिए उद्यत हैं, जिनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, जो अपने आप में समस्त ऐश्वर्यों के स्रोत हैं। भक्त की महिमा, ऐसा कौन हो गया जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु को भिक्षा मांगनी पड़ी? भगवान कहते हैं, ऐसा मेरा हरिदास ठाकुर है, उसका आज देहावसान हुआ है। और सनातन में मृत्यु भी उत्सव की तरह आयोजित होती है। उसके देहावसान के अवसर पर मैं उत्सव आयोजित करने के लिए भिक्षा मांग रहा हूँ। कहने मात्र की देर थी। यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी उल्लिखित कर रहे हैं, चुनिया पसारी सब चांगड़ा उठाइया, प्रसादिते आसे तारा आनंदित हैया। ये सुनकर सारे दुकानदार तुरंत बड़ी बड़ी टोकरियों में प्रसाद भर कर ले आए और प्रसन्नता पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु को देने लगे। स्वरूप गोसाई पसारी के निषेधील, चांगड़ा लैया पसारी पसारे वशील। किंतु स्वरूप दामोदर ने दुकानदारों को रोका और वे अपनी दुकानों में लौटकर अपनी अपनी टोकरी लेकर बैठ गए। स्वरूप गोसाई प्रभु रे घर पठाईला, चारी वैष्णव चारी पिछाड़ा संगे रखीला। स्वरूप दामोदर ने श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके निवास स्थान पर भिजवा दिया और अपने साथ 4 वैष्णव तथा 4 बोझा ढोने वाले नौकरों को रख लिया। स्वरूप गोसाई कहलिन सब पसारीर, एक एक द्रव्य एक एक पुंजा देह मोर। स्वरूप दामोदर ने सारे दुकानदारों से कहा, हर टोकरी में से मुझे मात्र 4 4 अंगुली अंजुली प्रसाद दे दो।
एई मते नाना प्रसाद बोझा बांधाइया लैया आइला चारी जने मस्तक के चढ़ाइया। इस तरह कई तरह के प्रसाद एकत्रित कर लिए गए, उन्हें विभिन्न पोटलियों में बांधा गया और चार नौकरों के सिरों पर सजाकर रखकर ले जाया गया। वाणीनाथ पट्टनायक प्रसाद अनिला, काशी मिश्र अनेक प्रसाद पठाइला। इस तरह न केवल स्वरूप दामोदर प्रसाद लाए, अभी तो वाणीनाथ पटनायक तथा काशी मिश्र ने भी प्रचुर मात्रा में प्रसाद भेजा। सब वैष्णव प्रभु वसाइला सारी सारी, आपने परिवेशे प्रभु लैया जनाचारी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को पंक्तियों में बैठाया और चार अन्य व्यक्तियों के साथ वे स्वयं उस प्रसाद का वितरण करने लगे। महाप्रभु श्री हस्ते अल्पना आई से, एक एक पाते पंच जनार भक्ष्य परिवेशे। श्री चैतन्य महाप्रभु का अल्प मात्रा में प्रसाद लेने का अभ्यास नहीं था, अतएव हर पत्तल में वे इतना रख देते थे जो 5 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होता। स्वरूप कहे प्रभु वसी करह दर्शन, आमी इहा सबा लैया करी परिवेशन। स्वरूप दामोदर परेशान है चैतन्य महाप्रभु की अवस्था देखकर। वो कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु से अनुरोध कर रहे हैं, आप बैठ जाइए और सिर्फ देखिए, मेरी सहायता करने वाले इन लोगों के द्वारा मैं प्रसाद वितरित किए देता हूँ, भगवान आप बैठ जाएं। स्वरूप जगदानंद काशीश्वर शंकर, चारि जन परिवेशन करे निरंतर। स्वरूप दामोदर, जगदानंद, काशीश्वर तथा शंकर, इन चार व्यक्तियों ने लगातार प्रसाद का वितरण किया है। प्रभु न खाइल केह न करे भोजन, प्रभु रे से दीने काशी मित्र मिश्रेर निमंत्रण। सारे बैठे हुए भक्त तब तक प्रसाद नहीं ग्रहण कर रहे थे जब तक महाप्रभु प्रसाद न ले लेते। और उस दिन काशी मिश्र ने महाप्रभु को निमंत्रित कर रखा था। आपने काशी मिश्र आइला प्रसाद लैया, प्रभु रे भिक्षा कर आइला आग्रह करिया। इसलिए काशी मिश्र स्वयं वहां आए और उन्होंने बड़े योग से श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद दिया और उन्हें खिलाया। पूरी भारती रे संगे प्रभु भिक्षा कैला, सकल वैष्णव तबे भोजन करीला। श्री चैतन्य महाप्रभु परमानंद पुरी तथा ब्रह्मानंद भारती के साथ बैठ गए और उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। जब वे खाने लगे तब सारे वैष्णवों ने प्रसाद लिया है। आकंठ पूरा सभा कराइला भोजन, देह देह बलि प्रभु बले न वचन। हर एक ने जी भरकर भोजन किया, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु परोसने वालों से कह रहे थे, और दो, उन्हें और दो। भोजन करिया सभे कैला आचमन, सबारे पर आइला प्रभु माल्य चंदन। कहते हैं जब सारे भक्तों ने प्रसाद ग्रहण करना बंद कर दिया और अपने अपने हाथ मुंह धो लिए, तो चैतन्य महाप्रभु ने हर एक को फूल माला तथा चंदन लेप से अलंकृत किया है। प्रेमाविष्ट हैया प्रभु करे नवर दान, सुनी भक्त गणे रजुड़ाय मनस काम। प्रेमावेश से अभिभूत होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को आशीर्वाद दिया है और सभी ने बड़े ही संतोष के साथ उसे चुना है। क्या सुन रहे हैं, क्या कहते हैं? हरिदास विजय उत्सव ये कैला दर्शन, यही यहाँ नृत्य कैला ये कैला कीर्तन। ये तारे बालू का दीते करी लगमन, तार मध्य महोत्सव ये कैला भोजन। अचिरे हई बेता सबार कृष्ण प्राप्ति, हरिदास दर्शने हय इच्छ शक्ति। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया, जिस किसी ने श्री हरिदास ठाकुर के विजय उत्सव को देखा है, जिस किसी ने यहाँ नृत्य और कीर्तन किया है, जिस किसी ने हरिदास ठाकुर के शरीर पर बालू डाली है और जिस किसी ने इस प्रसाद ग्रहण उत्सव में भाग लिया है, उन सबको कृष्ण की कृपा शीघ्र प्राप्त होगी। हरिदास ठाकुर के दर्शन में ऐसी अद्भुत शक्ति है। कृपा करी कृष्ण मोरे दिया चीला संग, स्वतंत्र कृष्ण रे इच्छा कैला संग भंग। भगवान कह रहे हैं, कृष्ण ने मुझ पर कृपा करके हरिदास ठाकुर की संगति प्रदान की। स्वतंत्र इच्छा के होने के कारण कृष्ण ने अब वह संगति छुड़ा दी है। भगवान स्वयं हरिदास ठाकुर के संग की कामना करते हैं। हरिदासे रिक्शा य बेहई ल चली ते, अमार शक्ति तारे नारी ल रखी ते। जब हरिदास ठाकुर ने ये भौतिक जगत छोड़ना चाहा है तो उन्हें रोक पाना मेरी शक्ति के बाहर था। इच्छा मात्रे कैला निज प्राण निष्क्रमण, पूर्वे ये न सुनी आछि भीष्मेर मरण। हरिदास ठाकुर केवल अपनी इच्छा से अपना प्राण छोड़कर उसी तरह चले गए जिस तरह पूर्व काल में भीष्म ने अपनी इच्छा से देह त्याग किया था, जैसा हमने शास्त्रों में सुना है।
हरिदास अचिल पृथ्वी शिरोमणि, ताहा बिना रत्न शून्य है में दीनी। हरिदास ठाकुर इस पृथ्वी के मुकुटमणि थे, उनके बिना अब यह जगत उस मूल्यवान रत्न से शून्य हो गया है। जय जय हरिदास बलि कर हरि ध्वनि, एत बलि महाप्रभु नाचे न अपनी। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी से कहा, हरिदास ठाकुर की जय बोलो और पवित्र हरि नाम का कीर्तन करो। ये कहकर वे स्वयं नृत्य करने लगे। सबे गाय जय 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 हरिदास, नामेर महिमा यह करिला प्रकाश। हर व्यक्ति कीर्तन करने लगा, हरिदास ठाकुर की जय हो, जिन्होंने भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की महिमा को प्रकाशित किया है। तबे महाप्रभु सब भक्ते विदाय दीला, हर्ष विषादे प्रभु विश्राम करीला। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को विदा किया और स्वयं भी सुख तथा दुख की मिश्रित भावनाओं में डूबे हुए विश्राम करने लगे। एई तक कहिलु हरिदासे विजय, यहाँ श्रवणे कृष्ण दृढ़ भक्ति है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, इस तरह मैंने हरिदास ठाकुर के गौरवमय महाप्रयाण का वर्णन किया है। जो भी इस कथा को सुनता है वह निश्चय ही कृष्ण की भक्ति में अपने मन को दृढ़ करेगा। श्रील प्रभुपाद यहाँ हमें संदर्भ बता रहे हैं, जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ के मंदिर में समुद्र की ओर जाने पर हरिदास ठाकुर की समाधि को देखा जा सकता है। अनंत चतुर्दशी के दिन प्रतिवर्ष हरिदास ठाकुर के महाप्रयाण की स्मृति में वहां उत्सव आयोजित किया जाता है। उसी स्थान पर लगभग 100 वर्ष पूर्व नित्यानंद प्रभु, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत प्रभु के भी अर्चा विग्रह स्थापित किए गए हैं। तो इस मंदिर का प्रबंध टोटा गोपीनाथ गोस्वामियों के हाथ में था। बाद में इसे किसी अन्य को बेच दिया गया है और अब वे ही मंदिर की सेवा पूजा कर रहे हैं। इस मंदिर तथा हरिदास ठाकुर की समाधि के पास ही श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक छोटी सी कुटी बना दी है। तो वर्तमान में भी हम सभी श्रवण दर्शन करने के लिए जाते हैं वहां पर। उसके उपरांत 1922 में उल्लेख आता है, गौड़ीय मठ की एक शाखा पुरुषोत्तम मठ की स्थापना इसके पास ही कर दी गई है। भक्ति रत्नाकर में उल्लेख है, जब भी भक्तों को हरिदास ठाकुर की समाधि का दर्शन करने का अवसर मिलता है, यहाँ उदाहरण के लिए श्रीनिवास ठाकुर तेजी से दौड़कर समुद्र तट पर गए, हरिदास ठाकुर की समाधि देखकर वे प्रार्थना करते हुए गिर गए हैं और अचेतन जैसे हो गए हैं। तब उपस्थित भक्तों ने अत्यंत मधुर तथा स्नेहिल शब्द कहकर उन्हें सांत्वना दी है। श्रीनिवास ने समाधि को नमस्कार किया है। हरिदास ठाकुर की समाधि पर अपने शोक में श्रीनिवास ने जो विरह व्यक्त किया है, लिखते हैं भक्ति रत्नाकर में आचार्य, उसे सुनकर हृदय द्रवित हो उठता है। चैतन्य भक्त वात्सल्य इहा ते ही जानी, भक्त वांछा पूर्ण कैला न्यासी शिरोमणि। हरिदास ठाकुर के महाप्रयाण की घटना से तथा श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस यत्न के साथ उसको मनाया, उससे ये समझा जा सकता है कि महाप्रभु अपने भक्तों के प्रति कितने वत्सल हैं। यद्यपि वे सन्यासियों में सर्वोच्च हैं, किंतु उन्होंने हरिदास ठाकुर की इच्छा पूर्ण की। शेष काले दिला तारे दर्शन स्पर्शन, तारे को लेकर ही कैला आपने नर्तन। हरिदास ठाकुर की अंतिम अवस्था में श्री चैतन्य महाप्रभु अपना संग देते रहे और उन्हें अपना स्पर्श करने की अनुमति देते रहे। तत्पश्चात हरिदास ठाकुर के शरीर को अपनी गोद में लेकर महाप्रभु ने नर्तन किया है। आपने श्री हस्ते कृपा तारे वालु दीला, आपने प्रसाद मागी महोत्सव कैला। तो स्मरण कर रहे हैं यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि अपनी अहेतुकी की कृपा से महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के शरीर को बालू से स्वयं ढका है और दुकानदारों से स्वयं भिक्षा मांगी है। तत्पश्चात उन्होंने हरिदास ठाकुर के महाप्रयाण का महोत्सव मनाया है। महाभागवत हरिदास परम विद्वान, ए सौभाग्य आगे आगे करीला प्रयाण। हरिदास ठाकुर न केवल सर्वोच्च भगवत भक्त थे, अपितु वे एक महान परम विद्वान भी थे। ये तो उनका परम सौभाग्य था कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रयाण किया है। परम विद्वान कहा गया हरिदास ठाकुर को यहाँ पर, क्यों? क्योंकि इस जगत की समस्त विद्वत्ता यदि हम विचार करें तो भव बंधन से छूट जाने में है, और कोई ऐश्वर्य किसी कार्य का नहीं है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान ये है, ये जानना कि ये शरीर कैसे प्राप्त हुआ है, क्या शाश्वत है, क्या नश्वर है, कितना, कितने लोकों में, कितने समय तक, किस प्रकार से हम गमन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो
भगवान के बारे में जानना, आध्यात्मिक जगत के स्थायी पद को प्राप्त करने की, वहां रहकर भगवत सेवा में अपने आप को संलग्न करने की, ये विद्वत्ता है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। और जो इसे व्यवहार रूप में प्राप्त करने की विधि अपनाता है, हरि नाम, हरि गुण, हरि लीला, हरि दर्शन, हरि सेवा करके, उसको विद्वान कहा गया है। इसलिए हरिदास ठाकुर विद्वान कहे गए। कृष्ण भक्ति की, भगवत भक्ति की 9 विधियों में श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, श्रवण करते करते जब हम कीर्तन करने लगे हैं, जब हमें स्मरण होने लगे, तो इसलिए यहाँ पर हरिदास ठाकुर को परम विद्वान कहा गया है। अंतिम 3 छंद हैं इस अध्याय के। कहते हैं छंद संख्या 106 में, चैतन्य चरित्र ए अमृतेर सिंधु, कर्ण मन तृप्त करे यार एक बिंदु। श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन तथा उनके गुण अमृत के समुद्र के तुल्य हैं, जिसकी एक बूंद मन तथा कर्णों को तृप्त कर सकती है। भव सिंधु तरी बारे आछे यार चित्त, श्रद्धा करी शून्य से ही चैतन्य चरित्र। अतः भवसागर को पार करने के इच्छुक व्यक्ति को श्रद्धा पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा गुणों के विषय में श्रवण करना चाहिए। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला के अंतर्गत हरिदास ठाकुर का महाप्रयाण शीर्षक 11वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पूर्ण हो गया। अध्याय यहाँ समाप्त हो गया है। हमारे लिए बहुत सारी शिक्षाप्रद बिंदुओं को उद्घाटित करता हुआ हम इसे स्मरण रख सकें। हरिदास ठाकुर नामाचार्य क्यों कहलाते हैं? नामाचार्य के शिक्षाओं का, उनके चरित्र का श्रवण कर आचरण करने के लिए हम सभी आवश्यक अनुसरण कर सकें, उसका परिणाम क्या होता है, ये सब कुछ यहाँ इस अध्याय में दिखाया गया है। भगवान स्वयं अपने भक्त के सभी सुख और दुख में उसके संग होते हैं, इसका परम विश्वास दिलाया गया है। सामाजिक स्थिति में हरिदास ठाकुर का शरीर भले ही निम्न कुल का, निम्न जाति का रहा हो, पर जो जगत में सर्वश्रेष्ठ पूजनीय है, वो उनके उस शरीर को अपनी गोद में उठाकर अपने सन्यास धर्म के परे जाकर, भीष्म पितामह ने कहा था कि मैं कृष्ण से आज हथियार उठवा लूंगा, भगवान ने कहा भक्त चाहता है तो मैं उठा लूंगा। आज हरिदास ठाकुर का देह त्याग हुआ, भगवान ने कहा सन्यासी को भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। पर हरिदास ठाकुर का सबसे सगा कौन था? हरिदास ठाकुर ने पूरे जीवन भर मुझे अपना सगा माना था, सबसे सगा। तो देह त्याग पर जो उत्सव आयोजित कराना होता है, उसकी जिम्मेवारी मेरी है। सन्यास धर्म एक और है और भक्त की इच्छा पूर्ति एक और है। भगवान भिक्षा मांगने के लिए बैठ गए। स्वरूप दामोदर और रामानंद राय ने हटा दिया भगवान को, क्योंकि दुकानदार बड़े बड़े पात्र लेकर आ गए चैतन्य महाप्रभु को देने के लिए। स्वरूप दामोदर ने कहा भगवान कृपया हमें अवसर दें। तो भगवान किस प्रकार भक्त का मान बढ़ाते हैं, इसके लिए हरिदास ठाकुर की ये कथा चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कृपा से हम सभी ने श्रवण की है। इनकी शिक्षाओं को हम ग्रहण कर सकें, ऐसी गुरु और गौरांग के चरणों में प्रार्थना है। सभी को बहुत बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।